आरंभी आ जाओ, हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देंगे। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपने पति के साथ, क्योंकि उसके बाद तो ये पूरा दिन आप ही के साथ गुजारेंगे। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके लैब्स एक बार जरूर चेक करना चाहूंगी। हाँ श्योर, आइए आपको मैं साइंस की लैब दिखा देता हूँ और दूसरी फैसिलिटीज भी। आरंभी जी, तब तक आप होम साइंस की फैसिलिटी देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हम कुकरी की क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और लड़कियों के लिए लाइफ में काफी हेल्पफुल रहती है। वैसे हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए बॉयज भी हॉबी के लिए कुकरी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आपको होम साइंस डिपार्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट आएगा। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कहूँ आपसे? ज्यादातर जो फेमस और अच्छे शेफ हैं वो लड़के हैं, तो कुकिंग सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती। कुकिंग एक आर्ट है जिसे चूज करने का बेसिस जेंडर नहीं, पैशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ कुकिंग ही नहीं, मेडिसिन, साइंस, बीइंग अ डॉक्टर, ये सब भी ना जेंडर के आधार पे चूज नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट, पैशन और स्किल्स के आधार पे चूज करना चाहिए। क्यों डॉक्टर अवंतिका? यस ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, लड़कियों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। डिफेंस, एविएशन, मेडिसिन, साइंस, लड़कियां जो चाहे वो कर सकती है, कभी कभी लड़कों से भी बेटर। प्रिंसिपल सर बस ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम हाउसवाइफ हो, शायद तुम्हें साइंस लैब्स में बोर हो जाए, होम साइंस तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट करे। हाउसवाइफ होना किसी से कम होना नहीं होता। I mean, कितना कुछ करना पड़ता है हाउसवाइफ को, मन, मेहनत, मैनेजमेंट, सब कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके घर अच्छे से चलता है। Yeah, of course. बल्कि मेरा मानना तो ये है कि घर भी ना बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही होता है। सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो दिल होता है ना, वो दिल हाउसवाइफ होती है। दिल हेल्दी तो घर हेल्दी। वेरी वेल सेड आरंभी जी। हाउसवाइफ होना भी एक फुल टाइम जॉब है जिसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, बहुत टफ काम है, पर एक हाउसवाइफ अपनी केयर और प्यार से पूरी फैमिली को नर्चर करती है। That's right. कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है। मैं कहता हूं कि एक हैप्पी फैमिली के पीछे एक हैप्पी हाउसवाइफ होती है ना जॉय? डैड की सक्सेस और हमारी घर की हैप्पीनेस का रीजन है मेरी मम्मा, डैड और हमारे घर की दिल की डॉक्टर। आरंभी, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक हाउसवाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में। इनफैक्ट आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को देख लो, अपना करियर वगैरह छोड़कर दे आर चूजिंग टू बी अ हाउसवाइफ सो दैट वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे सके। आई एम श्योर आरंभी, तुम अपना ये रोल बखूबी एंजॉय कर रही हो, इसलिए तो अपना करियर रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं। आई मीन, हैट्स ऑफ टू यू। डॉक्टर अवंतिका, आजकल लड़कियां घर और करियर दोनों साथ में बहुत अच्छा संभाल रही हैं, और मैंने अपना करियर रीस्टार्ट करने के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि शायद आप जैसी कोई इंस्पायरिंग लेडी नहीं मिली थी मुझे अभी तक। चलिए माय गुडनेस, क्या कमाल की बिल्डिंग है, इतनी ऊंची इमारत। नाइस बिल्डिंग ब्रो। थैंक्स गाइस, यार तुम लोग भी इधर ही शिफ्ट हो जाओ। चांस ही नहीं है बॉस, देख के इतना महंगा लग रहा है। अरे ऑफ कोर्स यार, हम लोग पेंट हाउस में रहते हैं, वो तो महंगा ही है, लेकिन यहाँ पे बाकी फ्लैट्स भी हैं। तुम लोग उधर शिफ्ट हो जाओ, उसका रेंट कम है। तेरा कम भी हमारी सैलरी से ज्यादा है, पर हाँ तुम्हें लोन नहीं लग रहा है तो डॉक्टर मनमीत को यही ही शिफ्ट करा दे। भाई ऐसी बातें ना जुबान पे नहीं लेकर आते, कब कौन सी बात सच हो जाए कुछ पता नहीं होता। वो क्या कहते हैं मुंबई में, वाट। तुम दोनों ना मेरी वाट लगा के रहोगे। मुसीबत से हेड ऑन भिड़ना चाहिए ब्रो। है तुम्हारा इतना बड़ा फ्लैट है,
डॉक्टर मनमीत को पीजी रख लो। भाई उसका नाम जुबान पे लेना बंद करेगा प्लीज। वो कहावत सुनी है ना, शैतान का नाम लो शैतान हाजिर। पता लगे सही में टपक पड़े। मैं बता रहा हूँ रेंट ज्यादा है समझता हूँ, लेकिन इम्यूनिटीज बहुत है। एक बार ट्राई करो और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको जो चीज चाहिए यहाँ अवेलेबल है। स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, स्पा है, सब कुछ है। आओ दिखाता हूँ। भाई मुझे जिम दिखना है, जिम दिखाना। जिम इस साइड है। हाँ चलते हैं। आइए मैडम, वेलकम। ये है स्पार्कलिंग हाइट्स, है ना मैडम, एकदम शानदार बिल्डिंग। और ये है हमारी विंग। चले आइए आइए मैडम, देखिए, घूम के देखिए, टहल के देखिए, फील लीजिए। मैडम लाइट तो इतना आता है कि आपको रात में भी दिन जैसा लगेगा मैडम। मैडम टॉप इन्वेंट्री है, अभी तक किसी को दिखाया नहीं है, बचा के रखा था स्पेशल वाला आपके लिए। हो गया आपका? जी मैडम। अभी देख लूं? जी मैडम बिल्कुल। हाँ। अच्छा, यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर पड़ेगा? मैडम चल के जाएंगे तो 10 मिनट, कार से 20 मिनट। कार से ज्यादा टाइम लगेगा। अरे मैडम मुंबई है, ट्रैफिक घेर लेता है। वैसे मैडम हेलीकॉप्टर जाइएगा ना तो 2 मिनट में पहुंच जाइएगा। क्यों, घर के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी फ्री में मिल रहा है? नहीं मैडम। अच्छा, यहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई इशू तो नहीं है? और मैं सिंगल हूँ, सोसाइटी का कोई तमाशा तो नहीं होगा ना? नहीं मैडम, सब परफेक्ट है मैडम। मैडम आप जैसा क्लासी लेडी जब सोसाइटी में रहने आइएगा तो उल्टा सोसाइटी का भी तो स्टेटस बढ़ता है ना मैडम। क्लासी लेडी मतलब? अरे मैडम मतलब पढ़ी लिखी, समझदार, इज्जतदार डॉक्टर मैडम। गुड्डू जी, मुझे सिर्फ फ्लैट चाहिए, फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए आपके। जी मैडम। आई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं और डॉक्टर मनमीत दोनों ऑपोजिट है, इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता। ब्रो जब से आया तू डॉक्टर मनमीत को याद कर रहा है। अब इतना भी याद मत कर, पता चला यहाँ आ गई। तू बार बार ये बोलना बंद करेगा? यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। चुपचाप फ्लैट्स देख। हम दूसरी विंग में रहते हैं, लेकिन इस विंग के भी फ्लैट्स अच्छे हैं। हाँ अच्छी तो है। तुम कहो तो सोसाइटी में तुम दोनों की बात कर रहे हो। तो डॉक्टर मनमीत को दिलवा देना, उन्हें तो एक्चुअली घर की जरूरत है। तेरी कोई दुश्मनी है क्या मुझसे? नहीं, कोई लड़ाई है? बार बार उसका नाम ले रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में भी उसको झेलूं और यहाँ पे भी। भाई लोहा नहीं हूं मैं, इंसान हूं, इतना बाहर कैसे उठाऊंगा? भाई वो देख, तूने कुछ और बोल दिया होता वो भी सच हो जाता। भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी वाइफ डिस्टर्ब करके रखी हुई है। कोई मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना? मैं लेट आती हूँ, बिजी रहती हूँ, मेरा काम ऐसा, मुझे टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और सीसीटीवी कैमरास का क्या, इंस्टॉल्ड है ना? मैं मेड के लिए डोरमैट के नीचे अपनी चाबी छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि उसको देती हूँ तो वो खो देती है। आप पता कर लीजिए, मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, कोई इंटरफेरेंस, कुछ भी नहीं चाहिए। जी मैडम। क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मुझे ट्रस्ट, सेफ्टी और इंडिपेंडेंस चाहिए। सब हो जाएगा। भाई घर ढूंढने निकली या पति? चुप हो जा भाई, पंगे मत ले, हमें भी मरवाएगा तू। गुड्डू जी, दरवाजे पे लॉक तो है ना? बड़ी जोर से दरवाजा बंद करना है। गुड्डू जी आपको भागना तो आता है ना, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। कहीं दरवाजा बंद करके आपका खून ना कर दे। अब भाग के क्या गांव जाएंगे? अब तो जो है यही है, मुंबई में। एक बार ना फिर भी गुड्डू जी थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए और सच में आपकी गांव की टिकट ना कट जाए। तुमसे किसी ने मांगी तुम्हारी विशेष टिप्पणी? तुम्हें दी भी नहीं विशेष टिप्पणी। तुम दोनों को तो ना मैं हॉस्पिटल में देखूंगी। मैंने चुप! और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? यू स्टॉकर! फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर है। और शौक तुम्हें ना मुझे कोई शौक है और ना मेरे पास टाइम है। गुड्डू जी स्टॉप! अंदर आना भी मत। जब कोई घर आता है ना तो उसका वेलकम करते हैं, अतिथि देवो भव। पहली बात तो ये मेरा घर अभी तक हुआ नहीं, और दूसरी बात ये, यू आर नॉट वेलकम। सो डोंट बी अ बिन बुलाया मेहमान इन माय लाइफ। वरना तुम्हें पता है मुझे स्कैल्पल कितने अच्छे से चलाना आता है, किसी का तो मर्डर हो जाएगा आज।
अवंतिका क्यों आई तुम यहाँ मुझे बिना बताए? विश्वास, सानिया भी बेस्ट स्कूल में एजुकेशन डिजर्व करती है ना? अगर आरंभी को जरा भी डाउट हो जाता तो सोचा क्या होता? हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। विहान को अपने पास रखने का पूरा एफर्ट मेरा वेस्ट हो जाता। विश्वास प्लीज यार, कुछ नया है तो बोलो ना। मैं बोर हो गई हूँ ये सुन सुन के। और ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं और मेरी बेटी एक सेकंड क्लास लाइफ से ओके हों। सानिया भी बेस्ट स्कूल डिजर्व करती है। मुंबई में एक ही स्कूल है क्या अवंतिका? मैंने कहा था ना तुमसे, अगर दोनों बच्चों एक ही जगह एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो बातचीत होगी। अगर हमारे बारे में जान के घर पे किसी को कुछ कह दिया तो किसी ना किसी को तो एक दिन पता चलना ही है ना। वो दिन आज अभी नहीं है अवंतिका। अगर तुम्हें सानिया को इस स्कूल में भेजना था तो मुझे बता देती, मैं विहान को किसी और स्कूल में डाल देता। I don't understand, तुम इतनी stupid कैसे हो सकती हो? How dare you call me stupid? मैं आरंभ भी नहीं हूँ जो सब सुन के सहती रहूंगी। दोबारा मुझे स्टूपिड गलती से भी नहीं बुलाना। अवंतिका, मैं अपनी बेटी को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है विश्वास। लेकिन मेरा नाम तो यूज किया ना तुमने। तुम्हें नहीं लगता अगर मेरा नाम यूज किया है तो मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था? You should be thankful to me. मैंने अभी तक स्कूल में सानिया का पूरा नाम सानिया विश्वास टंडन नहीं बताया है। ऐसे घूर क्या रहे हो मुझे? Humble reminder, my dear, मैं आरंभी नहीं हूं। ये फॉर्म्स है, इसे फिलअप कर दीजिए। Sure. बेसिक फॉर्मेलिटीज। मम्मा, मेन न्यू स्कूल, आई लाइक इट। वेरी गुड। वेलकम टू ल्यूमिनरी क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। मम्मा, मैं बहुत एंजॉय करूंगा और अच्छे मार्क्स भी लाऊंगा डैड। That's like my good boy. Thank you so much, sir. चलिए, मैं बच्चों को क्लासरूम भी दिखा देता हूँ, हमारी टीचर से भी मिलवाता हूँ। Yeah. Yeah. Let's go. डॉक्टर टंडन, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूं। आज मैं अपनी कार नहीं लाई, ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा था। Yeah, sure. Please come. ऑलरेडी लेट है हम, लेट्स गो। तुम टैक्सी ले लेना, शाम को मिलते हैं। ये हमारा वही नहीं है, तुम यहाँ कहाँ लेकर आ गई? आई नो भाभी, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ बाकी लोगों के घर है कैसे, लेकिन देख के लग तो नहीं रहा कि हमसे बेटर होंगे। वो कैसे भी हो, हमारा पेंट हाउस सबसे फैंसी है। वो तो है भाभी, लेकिन चलिए देखते हैं ना कि हमारे स्टैंडर्ड में और उनके स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है। आई एम श्योर देख के अच्छा ही लगेगा। हमारा स्टैंडर्ड तो धमकी दे रही हो सारी, क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा है। ये राज किससे बात कर रहा है? मेरी
इरिटेट कर रहे हो? यस मैं हो रही हूँ। सुनो, थोड़ा तमीज से पेश आया करो, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है ये तुम्हारा। क्यों? इसका पेटेंट तुमने अपने नाम लिखवा रखा है? अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारा लैंडलॉर्ड तुम्हें घर खाली करने के लिए क्यों बोल रहा था। सुनो, हाँ सुने। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट अज्यूम थिंग्स। क्यों? उसका पेटेंट तुमने अपने नाम पे साइन करवा रखा है। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज नॉट। तुमने भी तो एज्यूम किया ना कि मैं नेपो किड हूँ, नेपो डॉक्टर हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, ये वो फलाना ढिकाना। वो तो मैंने अज्यूम नहीं किया था, वो सच है। और तुम क्या कह रहे थे कैंटीन में कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मुझे छोड़ के भाग जाएगा? हाँ जी, सच है वो। यू नो व्हाट, तुम्हारी कोई लाइफ पार्टनर होगी ना, उस पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। किसी लड़की की लाइफ बर्बाद होने में। यार तुम ना ज्यादा मत बोला करो, समझ आ रही है? एग्जैक्टली। मेरी डेयरिंग पे डाउट मत करना। गॉड, ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर आसपास रहने आ जाती ना मैं, वरना डिप्रेशन में हो जाता मैं। गुड्डू जी, ये फ्लैट फाइनल करते हैं, मैं तो यहीं रहूंगी। What? क्या कर रहा है? शांत हो जा। सही नाम दिया मैंने इसको, जल्लाद। राज, जी मां। ये क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे थे? कोई नई नेबर आई है क्या? डॉक्टर मनमीत अरोड़ा। डॉक्टर मनमीत अरोड़ा, वो जो हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, वो यहाँ है? ओह रियली? इतनी पॉश सोसाइटी में क्या कर रही है वो? सुबह शाम शक्ल देखनी पड़ेगी इस जल्लाद की। अब अवेलेबल ही नहीं है। भैया 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 एक सेकंड। भैया, लक्ष्मी नगर स्पार्किंग हाइट्स। नहीं मैडम, इस तरफ ट्रैफिक को जाम रहता है। अंकल अंकल अंकल, लक्ष्मी नगर चलेंगे? नहीं जी, बहुत आउट पड़ेगा। आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा ना। ऑटो नहीं मिल रहा। लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है ना जब कार ना हो। आरंभी, तुम कैब बुक कर रहे हो ना, ऑटो क्यों रोक रही हो? कैब अवेलेबल नहीं थी, ट्राई किया मैंने। मैं डॉक्टर टंडन, अगर कैब अवेलेबल होती तो बुक ही कर लेती। आई एम श्योर आरंभी को ऐप यूज करना आता है। मैं आगे जाके देख लेती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाए मतलब? बस या पैदल जाओगी? आरंभी, तुम प्लीज हमारे साथ चलो, हम हॉस्पिटल तक तुम्हें ड्रॉप कर देंगे और वहां जाकर कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प कर ही देगा कैब बुक करने के लिए। नो आई मीन, आई एम श्योर तुम्हें ऐप यूज करना आता है। मैं तो बस ये कह रही थी कि डॉक्टर टंडन की वाइफ अगर हॉस्पिटल आ रही है तो सारा स्टाफ तो आपकी खातिरदारी में लग ही जाएगा ना। डॉक्टर टंडन की वाइफ होना पर्क्स है भाई, फायदा ही है ना। डॉक्टर अवंतिका प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ बाकी एम्प्लॉयज को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे फैमिली को। आरंभी, आ जाओ, हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देंगे। कब? ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू डॉक्टर टंडन। आरंभी, डॉक्टर टंडन तो हॉस्पिटल में बिजी रहते होंगे, ज्यादा वक्त नहीं मिलता होगा ना तुम्हें इनके साथ स्पेंड करने। कम ऑन, लेट्स गो। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपने पति के साथ, और इन्हें भी तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके बाद तो ये पूरा दिन आप ही के साथ गुजारेंगे। नया हॉस्पिटल खुला है, आप दोनों लोग मैनेज कर रहे हो ना,
10 चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है साथ में टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। आरंभी मैं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। नेचर ऑफ वर्क, विश्वास सच में बहुत बिजी रहता है, न्यू पर्ल्स हॉस्पिटल के हेड है, बहुत काम रहता है। बाकी सब कुछ बाद में आता है, पेशेंस और काम प्रायोरिटी सबसे पहले। और मुझे इनके बिजी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी है, किसी के भी साथ है, वाइफ तो मैं ही होंगी ना। विश्वास के दिल की डॉक्टर, राइट विश्वास? क्या? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वाइफ तो तुम ही हो, पर हॉस्पिटल में इन पे तुमसे ज्यादा हक मेरा होता है। I mean, मेरा, पेशेंट्स का, दूसरे डॉक्टर्स का, है ना विश्वास? या एब्सोल्युटली। चले? या आरंभी चलो। नो, तुम पीछे बैठोगी। हमारी हॉस्पिटल में पेशेंट हो, अभी अभी सर्जरी हुई है तुम्हारी, स्टिचेस फ्रेश हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने की जिम्मेदारी बखूबी जानती हूँ। अगर तुम आगे बैठोगी तो सीट बेल्ट से तुम्हारे स्टिचेस पे प्रेशर आ सकता है, जख्म होने के चांसेस हैं। डॉक्टर टंडन के साथ मैं आगे बैठ जाऊंगी। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम पीछे बैठो। वेरी थॉटफुल। क्या? आराम से। इन दोनों के बीच नहीं आ सकती तू आरंभी। डॉक्टर टंडन को जब मैं पहली बार मिली थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि ये मैरिड है। पहली बार जब मिली थी तो ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लगा था कि मैं पहले से जानती हूँ इन्हें। एवरीथिंग वाज सो इजी, सिंपल, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसे जो समझना है समझ लो। शायद इसलिए भी क्योंकि हम दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, तो एक दूसरे को समझना इतना मुश्किल नहीं था। सरप्राइजिंग ना, वरना यहाँ तो लोग अपने लाइफ पार्टनर को समझ ही नहीं पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है।